ऐसा सम्मान हासिल कहने की उम्मीद कह रही है, मेरा अंतर आत्मा कह रही है कि मैं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हूँगा, ऐसी मेरी अंतरात्मा कह रही है। मैं आपको बता दूं कि बाबा जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी उम्र 125 साल है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये हैं कौन। 125 साल की उम्र में आज बाबा जी हैं और जिन्होंने एथलेटिक्स के मामले में अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और ये कहें कि ओलंपिक्स में एक काफ़ी लंबी रेस भी जीती है। और चलिए बाबा जी, 125 साल तक आप पहुंच गए और ये बहुत बड़ी बात है। आखिर आप ऐसा क्या खाते हैं, मतलब खान पान की बात की जाए, आजकल का खान पान तो बहुत दूषित है। हाँ, मेरा खान पान साधारण है और मैं सादी रोटी, दाल, सब्जी और ऐसी चीज़ खाता हूँ जिसमें रसायन कम हो और पके हुए फल, सूरज की रोशनी के और ऐसी सब्जी जिसमें रसायन लगा हुआ नहीं है, वो सब मैंने अपने घर पर तैयार किए, उसका इस्तेमाल करता हूँ। बाबा जी, हमें अपने कार्यकाल के बारे में बताइए। जब एथलेटिक्स में आपने खेले थे, ओलंपिक्स में आपने मेडल हासिल किए कई सारे, तो कैसा आपका सफ़र रहा, कैसे आपने तैयार किया खुद को ओलंपिक्स के लिए? हाँ, ऐसा था कि मैं तो गाछ उगाने वाला था, लेकिन मुझे इस रास्ते को दिखाने के लिए सबसे पहले तो मुझे स्वास्थ्य के बारे में मुझे ठीक करने के लिए स्वामी, जो हमारे स्वामी जी हैं, ये मुझे ले गए और इन्होंने मुझे पूरे में घुमाया। इसके बाद मुझे मवाना शुगर ने कहा कि आपको दौड़ने के लिए जाना है। मैंने कि भाई कहाँ जाना है? कि इधर जाना है, स्टेट में मिर्ज़ापुर की तरफ एक ओबरा जगह है, ओबरा जाना है। मैंने कि भाई मैंने तो वो जगह देखी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपको हम ऐसे टिकट करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको वहाँ जाना है। और मैं वहाँ गया, मुझे वहाँ गाड़ी मिली और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ मैं 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में पहले नंबर पे आया और मुझे वहाँ गोल्ड मेडल हासिल हुआ। तो ये तो आपका था कि जब आपने शुरुआत की थी। ओलंपिक्स में जब गए थे तो आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स थे आपके, वो कैसे थे? उसके बाद मैं नेशनल में गया। नेशनल के जाने के बाद फिर स्टेट में गया, फिर नेशनल में गया। जब मैं नेशनल में तमिलनाडु में फाइनल में आया तो फिर मेरा विदेश जाने के लिए, बाहर खेलने के लिए मुझे मौका मिला और वहाँ मैंने 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस तरह से विदेश में भी मैं गोल्ड मेडल हासिल करके लाया और नेशनल में भी मेरे गोल्ड मेडल है। इस तरह से मेरे पास 10-15 गोल्ड मेडल हैं। जी बाबा जी, आपने पहला गोल्ड जो हासिल किया था वो कौन सी उम्र में हासिल किया था? पहला गोल्ड तो भाई मेरे ध्यान है नहीं क्या है, लेकिन मैं तो जहाँ भी मैं दौड़ा हूँ, ऐसा भारत में कोई प्रदेश नहीं बचा, जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, मैं सभी में दौड़ा हूँ। ये मेरे ध्यान नहीं है कौन कौन से सन में कहाँ दौड़ा हूँ। यानी अनगिनत जीत हासिल की है आपने। हाँ, ये मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मुझे उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत सारे लोग मेरे उसमें रहे, लेकिन मुझे सरकार की तरफ से कभी कोई सम्मान नहीं मिला। यानी सरकार ने आपके जो आपका कार्यकाल रहा उसको नहीं सराहा, जो एक आपने भारत का नाम रोशन किया, सरकार ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया? नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। आज मैं भारत के लगभग, मैं ये कहूँगा कि उम्र में भले ही कोई ज़्यादा हो, लेकिन इस फंक्शन को, जो रेस लगाने वाला फंक्शन है, इसे कोई कर नहीं रहा है। अभी मैंने 3 साल के अंदर अंदर
मैंने स्टेट में बस्ती ज़िले में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। अभी हाल में ही 13 अगस्त 2022 को मैंने शहीदों की स्मृति में, अमृत महोत्सव की स्मृति में मुजफ्फरनगर में भी मैंने पार्टिसिपेट करके वहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया और सम्मान हासिल किया। जी, यानी 125 साल की उम्र में भी आपको कोई थकान महसूस नहीं होती, बड़े बिना रुके आप आसानी से भाग लेते हैं। हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं थकान महसूस, जब मैं ट्रैक पे खड़ा हो जाता हूँ उस वक़्त मुझे ये नहीं दिखता कि तू कमज़ोर है, उस वक़्त मुझे ये दिखता है कि तुझे भारत का गौरव बढ़ाना है, भारत की शान बढ़ानी है। उस वक़्त मैं ये नहीं देखता कि मैं हारूंगा ना, मैं इस जीत के साथ दौड़ लगाता हूँ कि मैं जीतूंगा। जी, यही जज्बा, मैं चाहूँगी कि यही जज्बा भारत के हर एक युवा के अंदर भी होना चाहिए, जो 125 साल के हमारे बूढ़े बाबा जी के अंदर मौजूद है। बाबा जी, अब आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस चैनल के माध्यम से सुने कि जब 125 साल की उम्र में आप इतनी बहादुरी दिखा सकते हैं, आप इतने जाबाज बन सकते हैं, तो वो तो अभी युवा हैं, उनको तो बहुत उभर के आना चाहिए। आप उनको क्या कहेंगे? हाँ, मैं युवाओं को भी, मैं वृद्धों को भी, और जो जवान हैं उनके लिए भी 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था, और चौथी होती है वृद्धावस्था। आज मैं वृद्धावस्था की तरफ मैं प्रवेश कर रहा हूँ और मैं सारे बच्चों को, सारे नौजवान बच्चों को ये प्रेरणा देता हूँ कि आप, जब मैं दौड़ रहा हूँ तो तुम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, देश की प्रतिभा को निखारने के लिए, अपने को निखारने के लिए, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा और पूरी मेहनत के साथ में आपको काम करना होगा। बाबा जी, साथ में मुझे ये भी बताइए कि एक एथलीट के लिए, एक रनर के लिए जो भागता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है? जैसे कि हम जानते हैं हर क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों की भूमिका होती है। जैसे अगर हम मीडिया में हैं तो हमें बोलना आना चाहिए, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना आना चाहिए, आर्मी में जाबाज होना चाहिए। वैसे ही एक एथलीट के लिए क्या ऐसा गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे कि ये हर युवा को जो एथलीट बनना चाहता है उसे फॉलो करना चाहिए? हाँ, मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि समय से उठो, समय से खाओ और ऐसी तकनीक अपनाओ कि जैसे मैं ये बताता हूँ कि एडी मत डालो, पंजे से दौड़ो, आदत इस तरह की गेरो। और बच्चों को, सभी को मैं रेस लगवाता हूँ, उनको थोड़ा थोड़ा इनाम भी देता हूँ। आज जो बच्चे बिल्कुल मेरे एरिए में नहीं दौड़ते थे, आज वो दौड़ दौड़ करके और फोर्स में जाने लगे और वहाँ अपना रोज़गार भी उनको मिलता है। मैंने एक बच्चे को यह तक बताया कि तू नौकरी के लिए मत दौड़े, तू अपनी प्रतिभा निखार, नेशनल तक पहुँच, इंटरनेशनल तक पहुँच, तुझे ढूंढने के लिए आ जाएंगे नौकरी के लिए। तो उसने नेशनल इंटरनेशनल जब किया तो उसको सीधा ही दरोगा बना दिया। मतलब जिस तरह से भी वो तो अलग बात है, लेकिन वो सीधा दरोगा बना और कुलदीप उसका नाम है, वैशुम्य का रहने वाला। यानी कि आप बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं भागने की? हाँ, उनको मैं प्रेरणा देता हूँ और जितना मेरे से बनता है मैं उनको इनाम भी देता हूँ। अभी हाल में ही मैंने पूरे गांव में जितने खिलाड़ी थे सबको एक एक झंडा दे करके और सबके घर पर झंडा बंधवाया। गांव में कोई जगह ऐसी बची हुई नहीं थी जिसमें हमारा तिरंगा ना लहरा रहा हो। मैंने कहा कि तिरंगा फेरना और तिरंगा लहराना ये 2 चीज़ होती हैं। तिरंगा फहराना तो उन बड़े आदमियों का काम है जो भाई हमें फला जगह पर फला टाइम पर तिरंगा फहराना है, और लहराना ये है
कि हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है, हर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। ये मैंने सारे लोगों को ये बताया। तो आज मैं सभी अपने साथियों से, और आज मैं इस अखिल भारतीय प्राइवेट चिकित्सक फाउंडेशन में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। इस फाउंडेशन को भगवान आगे चल कर के कामयाब बनावे और स्वामी जी के नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, बहुत सारे प्रधान लोग, बहुत सारे समझदार लोग इसमें सम्मिलित हैं और इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि ये देशभक्त महासभा, ये किसी नाम से, ये किसी जाति से नहीं है, ये अपना भारत में ही नहीं, ये विदेश तक इसका नाम जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये फाउंडेशन कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी हमारे साथ खास वार्ता करने के लिए। जैसा कि आज हमें धर्मपाल गुर्जर जी ने बताया कि उनका कार्यकाल कैसा रहा और कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन काल में विजय हासिल करी। और हम यही अपील करेंगे कि सभी से कि सभी आज का जो युवा है वो भी उनके नक्शे कदम पर चले और धर्मपाल गुर्जर जी की तरह देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं निशी शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट प्रफुल्ल वर्मा के साथ, नोएडा।